वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास ऑलरेडी आपको एक मिल चुकी है, तो ये दूसरी है। आपको पता है कि बिहार बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते बहुत ईजी है। आपको सारे आंसर सेम रहेंगे, बट वो आंसर सही होगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है। तो इसी के लिए आपको समझ और पकड़ दोनों होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जुड़ जाइए, क्या पता कब इसका लिंक डीएक्टिवेट हो जाए, इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे डिटेल्स मिलेंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाए, सबसे पहले आपको हर कुछ अपडेट मिलता रहे। आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप क्या है? वे क्या युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो, भावी समाज की रूपरेखा तैयार हो, विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षण प्रणाली अपनाएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिरूप में कार्य करें। तो क्या आवश्यक है? तो युवक यानी कि आप जो है यानी कि आप मुझे बोलते हो कि मैम मुझे ये क्लास चाहिए, मैम मुझे वो क्लास चाहिए। तो इस तरीके से यानी कि जितनी भी आपकी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी आपकी ज़रूरत है, तो आपकी संतुष्टि पर खड़े उतरने की मैं कोशिश करती हूँ। यही कहते हैं आधुनिक शिक्षा दर्शन में। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या है? बालक की उत्तम आदतों का निर्माण करना, उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। मन में आप आंसर सोचिए, कुछ सेकेंड आपको टाइम मिलेंगे, तो आप आंसर सोचिए, देन तभी आंसर दीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बालकों की आदतों के उत्तम आदतों, यानी कि उसे दांत काटने की जो आदत है उसे छुड़ाइए। आप देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको क्या मिलेगा? जो बच्चे कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है आपके। अगर आपके क्लास के बच्चे बदतमीज होंगे, सोचिए कोई सेमिनार हुआ तो वहाँ पे आपके बच्चे बदतमीज निकले तो क्या होगा? बेइज्जती आपकी होगी। इसलिए बालकों के आदतों में उत्तम आदतों का निर्माण करना है एक टीचर का धर्म होता है। उत्तम शिक्षा की स्थापना की जानी चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, प्राकृतिक वातावरण में, नगर के बाहर, निकटस्थ गांवों में। तो कहाँ की जानी चाहिए? तो प्राकृतिक वातावरण में ही किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसके बारे में समझे। निम्नलिखित लक्ष्य में वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? बालकों के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, बालकों में मनोरंजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना। तो क्या होगा इसमें आंसर? तो यहाँ पे है बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यानी कि उनके जितने अधिकार होंगे उसके प्रति अगर आप जागरूक करोगे तभी ही शिक्षा पद्धति ये संबंधित नहीं है। लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से ये संबंधित नहीं है अभी तक। वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में क्या करे? तो वह बालकों में आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करे, शैक्षिक क्षमताओं का विकास करे, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करे, कोई व्यवहार आरोपित न करे। इसमें आपको सारा आंसर सही लग रहा होगा, बट इसका सही आंसर है बी, यानी कि शैक्षिक क्षमताओं का विचार करे। शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है क्या? मानवीयता, आत्मानुभूति, चारित्रिक योग्यता, आर्थिक प्रभुत्ता। क्या माना जाता है? तो मानवीयता, यानी कि सप्त सूत्रों में, यानी कि कोई बच्चा अगर बीमार है या कुछ भी तो आप में उसमें ये गुण होनी चाहिए। कोई गिर गया तो उसे जाकर उठा दीजिए, ये एक मानवता होता है, ये नहीं कि निर्दयी की तरह छोड़ दीजिए। आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? तो यहाँ पे छात्रों के पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, यही प्रजातांत्रिक है। कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है प्रधानाध्यापक पर, शिक्षक एवं छात्रों पर, शिक्षकों पर, केवल छात्रों पर, किस पर है? तो शिक्षक एवं छात्र दोनों पर है। कक्षा के मूलभूत सिद्धांत, अब मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे रहे, आपके बच्चे बदमाश निकले तो क्या करोगे? तो या बच्चे ही अच्छे रहे, आप ही उन्हें ना पढ़ा पाओ तो क्या होगा? तो यानी कि दोनों पर ही ये निर्भर करता है। शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य क्या है? छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों को अनुशासन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों का शिक्षण करना, छात्रों का उपचार करना। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 22 का यहाँ पे छात्रों का मार्गदर्शन करना ही शिक्षक का सर्वोच्च कार्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षकों के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो छात्रों के माता पिता व्यवसायों के संबंधित अनुचित लाभ प्रदान करना, छात्रों के प्रति उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तकों में अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ्य योजनाएं तैयार करना। तो यहाँ पे छात्रों के माता पिता तथा अनुचित लाभ प्रदान करना, यानी कि व्यवसायों से अनुचित उसमें लाभ प्रदान करना ही शिक्षकों के लिए अनुयुक्त माना जाता है, यानी कि ये आपके लिए उचित नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स है, उनका अपना दुकान है, जरूरी नहीं कि आप शिक्षक है तो उनकी दुकान से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट सामान ले लें। शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण छात्रों को गृह कार्य देना एवं उसकी नियमित जांच करना, छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहकर्मी क्रियाओं का नियोजन करना। तो यहाँ पे छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना ही शिक्षण का सार्थक और एवं प्राथमिक उद्देश्य है। उपयुक्त प्रश्न के संबंध में शिक्षक का मूलभूत दायित्व क्या होना चाहिए? तो छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों की योजना तैयार करना, छात्रों के लिए संचयी अभिलेख तैयार करना, छात्रों के अभिभावकों के साथ मानवीय रिश्ते स्थापित करना, छात्रों को नवीन शिक्षण पद्धतियों से पढ़ाना। तो क्या होगा इसका? छात्रों के लिए शैक्षिक अनुभवों का योजना तैयार करना। छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? प्राथमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो हाई स्कूल पर खोज पद्धति का आविष्कार किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा क्या है? प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, किसके लिए? तो निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए ये शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा में निम्नलिखित पद किसमें से संबंधित नहीं है? निरक्षरता का उन्मूलन, उपचार परक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन, राजनीतिक शिक्षा का आयोजन। तो यहाँ पे राजनीतिक शिक्षा का आयोजन प्रौढ़ शिक्षा के पद से संबंधित नहीं है। प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विकास, सरकारी पराधीनता का विकास, समान नागरिक संहिता का विकास। तो उत्तरदायी स्वतंत्र भावना का विकास ही प्रजातांत्रिक संबंध में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध पद क्या है? विद्यालयों का राजनीतिकरण, विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, विद्यालयों द्वारा व्यावसायिक अवसरों का निर्माण। तो विद्यालयों द्वारा राजनीतिकरण ही विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध पद है। एक अध्यापक के समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती होती है कब? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, छात्रों को तैयार करना कि वो अपना गृह कार्य करे, प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। चलिए, आई होप कि आपके माइंड में आंसर क्लिक कर गया होगा। तो शिक्षा के अधिगमन प्रक्रिया यानी कि शिक्षा की जो आपको मैं क्लास दे रही हूँ, तो वो आपको इंटरेस्टिंग क्लास होना चाहिए, देन तभी आप पढ़ोगे, वरना आप बोर होकर भाग जाओगे। जैसा कुछ बच्चे लिखते हैं, जो बच्चे बोर होकर भाग रहे हो उन्हीं का एग्जाम में नंबर कम आएगा, फिर कहना कि मुझे ये कॉलेज नहीं मिला, मुझे वो कॉलेज नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हों, उपयुक्त सभी। चलिए, तो यहाँ 32 का आंसर देखें तो 36 का सी शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, लेकिन आप सीटेट निकालिए, क्वालिफाई कर गया, तो आप कहाँ से बनोगे आईपीएस? तो शिक्षक जन्मजात तो नहीं हुआ, जन्म से कोई शिक्षक नहीं होता, याद रखिएगा। एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर में प्रतिक्रिया करने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी को ठीक उत्तर पूछना, गलत उत्तर छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। तो ये क्या है? इसका आंसर मुझे आप लोग दोगे, और आपको देना कहाँ है? तो नीचे कमेंट बॉक्स में। जिसके आंसर सही रहेंगे उन पे लाइक बटन चला जाएगा, जिसके आंसर गलत रहेंगे उन पे लाइक बटन नहीं जाएगा। तो समझ जाना कि हाँ मेरे आंसर सही है, वरना समझ जाना कि मेरे आंसर गलत है। तो इस तरीके से आपके लिए ये क्लास थी। आई होप कि आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही मार्क्स देने वाला, एकदम नंबर उठाने वाला चीज़ है। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये गलती करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो।
अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट है तो वो आपको डाउट पूरी की पूरी सोल्यूशन तुरंत में तुरंत इमीडिएटली मिल जाएगी। धन्यवाद।